बोलो शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। भगवान की अपार कृपा है कि इस गांव में भगवान श्री राम की कथा सुनाने का अवसर भगवान शंकर जी ने दिया है। विभिन्न उतार चढ़ाव के बावजूद भी भगवत कृपा से कथा चल रही है। आज 5वां दिवस है और हम भगवान का स्मरण करके हम कथा में प्रवेश करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाकाय कचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो सीताराम जी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं शकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो हनुमान स्वामी की जय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय सब भगतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे
मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलो समस्त ब्रह्मांड नायक श्री राम की जय, शंकर भगवान की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। आज 5वां दिवस है और बाबा कहते हैं, लाभ न कछु हरि भगति समाना, लाभ न कछु हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराण। समस्त ग्रंथ वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि आपके जीवन का परम लाभ यही है कि भगवान का नाम लिया जाए, उनके साथ सारे संबंध जोड़ दिए जाए, साथ में जो हमारे सहायक हैं, हमारे परिवारजन हैं, उनको साथ जोड़ दिया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? हमें मन कर्म वचन से छल कपट त्याग करके भगवान की शरण में आना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। व्यक्ति अपनी सत्ता में रहते हुए, अपनी कुर्सी पर रहते हुए जो तन से मन से धन से पाप करता है, उसका परिणाम उसके सामने प्रारब्ध के रूप में आज नहीं तो कल आएगा, संतानों के रूप में आएगा, परिवार के रूप में आएगा, मन में कष्ट होगा, हृदय में कष्ट होगा, शरीर में रोग होगा, हमें पश्चाताप होगा। जिस समय श्रवण कुमार को राजा दशरथ के बाण से आवाज सुन करके बाण मारने का उनको अभ्यास था, इसका अहंकार था। हमारे शरीर का अहंकार है, हमारे मन का अहंकार है, हमें परिवार का अहंकार है, धन का अहंकार है, सुंदरता का अहंकार है। इतने प्रकार के बंधन हमने बांध रखे हैं और हम कहते हैं कि कैसे बंधन मुक्त हो। कहावत है कि एक बंदर को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है, वो क्या करता है, एक घड़े को जमीन में गाड़ देता है, उसके अंदर ढेर सारे चने डाल देता है। बंदर लोभी होता है चने का, वो जाता है, सोचता है कि एक मुट्ठी चना क्यों निकाले, दोनों मुट्ठी उसमें डाल देता है और दोनों मुट्ठी भर लेता है। अब दोनों मुट्ठी भर गई, उतना ही वो घड़े का मुंह होता है जितने में कि हाथ जा सके। अब वो निकालने का प्रयास करता है, उसको लगता है कि मुझे कोई पकड़ लिया है, जबकि अगर चना छोड़ दे तो वह मुक्त है, वह परेशान होता है, भागने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। यही दशा हमारी है। जब हम सत्ता में होते हैं, पद में होते हैं, कहीं पे भी हम लोगों का शोषण करते हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। परिणाम क्या होता है? हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप सत्ता में रह के सावधान नहीं रहे तो आपने मानव जीवन व्यर्थ कर दिया। आपकी जो नौकरी है, चाकरी है, धंधा है, व्यवसाय है, वो लोगों की भलाई के लिए कितना हो सकता है, अपने मन को निर्मल कैसे करें, इस पे हमको ध्यान देना है। ये सारी कथाएं हमको सतर्क करती हैं, कि हमें ऐसे काम नहीं करना है क्योंकि घट घट बासी है ओ प्रभु। और हानि क्या है? हानि की जग यही सम किछु नाही, हानि की जग यही सम किछु नाही, भजियन राम ही नर्तन पाई। मनुष्य शरीर मिला, हमें सारे ग्रंथ मिले, हमें सारी सुविधाएं मिली। आप देखिए, हम सभी कुत्ते भी रह चुके हैं, बिल्ली भी रह चुके हैं, राजा भी रह चुके हैं, प्रजा भी रह चुके हैं, रंक भी रह चुके हैं, लूले भी रह चुके हैं, लंगड़े भी रह चुके हैं। समस्त यात्राएं हम बहुत अनंत जन्म से हम कर रहे हैं। अब एक अवसर मिला है, हमारे पास ग्रंथ हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास टेलीविजन की सुविधा है।
लेकिन बिना बिना प्रभु कृपा के आपके सामने लगेगा मजाक, क्योंकि आप अहंकार से पीड़ित हैं। बाबा कहते हैं यही कलिकाल न साधन, सबसे बड़ी चीज है किसी को मूर्ख नहीं समझना है। अपने को चालाक और दूसरे को मूर्ख समझना ये सबसे बड़ा राक्षसी गुण है। हम सोचते हैं कि दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, वो सत्य नहीं है। आप स्वयं अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। आने वाले समय में आप पश्चाताप करने लायक भी नहीं रहेंगे। यही भगवान का नियम है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। बाबा कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। बिना भगवान की कृपा के यहाँ कोई पहुंच नहीं सकता। विचार हो, नाच हो, गाना हो, व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। यह उसका दुर्भाग्य है, कथा का नहीं, ये उसका दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, बड़े बड़े संत आए इस धरा पर, घूम घूम करके संदेश दिया, लेकिन हम अपने मोह के चक्र में आसक्त होकर के सबको ठुकरा दिया, किसी का महत्व नहीं दिया। परिणामता हम जीवन में लगातार जिसको पालते हैं वही हमको भगाता है। जिस पेड़ को हम लगा रहे हैं यह आशा करके कि ये फल देगा, हमको छाया देगा, वही हमारे ऊपर गिर जाता है। अब आपके पास यह भी चांस नहीं है कि भगवान को दोष दे सके। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। टोटली मिथ्या है काल, कर्म और ईश्वर पे दोष लगाना। भैया हम तो कौनो बुराई कहे ना रहन, काहे का भोगत ही नहीं। आपने मन से बुरा किया, तन से नहीं किया, मन से किया, धन से किया, चालाकी से किया, परिणाम आपके सामने आएगा। यही इस संसार का नियम है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने देखा भरत जी आ गए, अयोध्या आ गए, वहां पे नंदीग्राम में रहते हैं, वहां निवास करते हैं एक सन्यासी के वेश में, और बहुत थोड़ा भोजन करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जंगल में रह रहे हैं उसी प्रकार से वो यहाँ पे रह रहे हैं। सुबह जाते हैं, भगवान की खड़ाऊं पूछते हैं और बैठ करके उनका आदेश लेते हैं कि जैसे राम सीता का आदेश, उनके हृदय में जो प्रेरणा आती है उसी हिसाब से वो राज्य का संचालन कर रहे हैं। गुरुजी और शत्रुघ्न जी मुख्य रूप से सारा संचालन कर रहे हैं। इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपनी माता जिन्होंने सोचा था कि मेरा बच्चा राज सिंहासन पर बैठेगा, भरत जी उनको देखते नहीं, उनको मिलते नहीं, उनको संबोधन नहीं करते, उनको माँ भी नहीं कहते, जीवन भर उनको माँ नहीं कहा। तात्पर्य क्या है? जो हम करेंगे उसका कई गुना हमारे सामने आएगा। यह मनुष्य जीवन है, सतर्क होना है, नहीं तो बहुत ही दुर्लभ यह देह है, अब दोबारा मिलने वाली नहीं है। क्यों? जो हमने पैसा बटोरा है, अब वही पैसा हमें प्रेत बनाएगा। यही चल रहा है जीवन में। आज बाबा कहते हैं यहाँ पे, अब हम अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, भगवान श्री राम को समझना आसान नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, भगवान की कृपा है, वो उनको सब कुछ मानते हैं, लेकिन जो भगवान के विमुख हैं वो उनको कुछ नहीं मानते, बल्कि उनका मोह और बढ़ जाता है, उनका राक्षसीपन और बढ़ जाता है, और दूर चले जाते हैं। बहुत ही गुप्त है। जब तक भगवान श्री राम की कृपा नहीं होती तब तक समझ में नहीं आएगा। और भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस पर भगवान शंकर जी की कृपा ना हो वो हमारे पास नहीं आ सकता। रास्ता एक है। भगवान श्री राम वन में हैं,
11.5 वर्ष चित्रकूट में बीत चुका है। अब भगवान का चारों तरफ से भीड़ ज्यादा होने लगी। अब उनको लगा कि संत महात्माओं के यहाँ असुविधा हो रही है, यूं तो भगवान की लीला है। भगवान ने एक दिन क्या किया, बड़े प्रसन्न हैं, माता जी प्रसन्न हैं, वहां न कोई उनके पास कोई कपड़ा है ढंग से, ना कोई गहना है, लेकिन उनको लगा कि माता जी कुछ उदास हैं, तो उनके लिए उन्होंने अपने हाथों से फूल चुने, उससे माला बनाई, पायल बनाया, हाथ का कंगन बनाया, श्रृंगार के लिए जो जो हो सका उन्होंने फूलों की बनाई, प्रसन्न होकर के भगवान, और माता जी को पहना रहे हैं। समस्त देवता दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इंद्र का जो पुत्र जयंत है उसको लग रहा है कि बड़े कामी पुरुष हैं। देखिए ये कैसे भगवान हो सकते हैं, यही तो चूक है। ये कैसे संत हो सकते हैं? जो संत नहीं होगा उसको हम संत मान लेंगे, वो कालनेमी होगा, विशेष वेश बना के आएगा, विशेष चोला पहन के आएगा, सारा नाटक करके आएगा, कालनेमी। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सादे रहेंगे, सादे शुदे रहेंगे। उनको क्या मतलब, उनको क्या मतलब ये आप आओ या ना आओ, जाओ या ना जाओ, उनको कोई मतलब नहीं। वो भगवान के ध्यान में मस्त हैं। वो जानते हैं कि सबको मुझे प्रणाम करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की स्तुति नहीं। क्या हुआ अब जयंत को, क्योंकि जयंत कहते हैं कि जो इंद्र हैं वो तो जानते हैं भगवान का प्रताप, लेकिन जयंत उनका लड़का है, धनी मानी का लड़का, उसके लिए नई गाड़ी ले लो तो कम से कम 2-4 लोगों को तो मार ही देगा वो। वैसे जयंत भी धनी मानी देवताओं के राजा हैं, इंद्र उनका लड़का है, उसको भी सराद तो सूझेगी, घमंड तो होगा। उसने क्या किया, माता जी के चरणों में जाके चोंच मार दिया। पहले तो क्या बना, इसे कालनेमी राक्षस से साधु का भेष धारण किया। यहां इंद्र का पुत्र है, नीच काम करने के लिए नीच पक्षी बन गया। नीच पक्षी बन के माता जी के चरणों में। भगवान ने श्री राम में देखा कि माता जी कुछ नहीं बोली, बड़ी दयालु हैं, माया है, भगवान की शक्ति है। भ्रिकुट बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस दिसीता सोही। माता बहुत नम्र हैं, माता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान ने देखा, चला रुधिर रघुनायक देखा, सीक धनुष सायक करवेशा। वहां पे कुश पड़ा हुआ था, उसी का धनुष बनाया और उसी को एक सीक को मार दिया। भगवान का तो इशारा है। अब वो उनके पीछे लग गया जयंत, और जयंत कुल भाग रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, जहां जहां उनको समझ में आया अपने पिता इंद्र के पास गए, और किसी ने उनको बैठने को नहीं कहा, किसी ने आश्रय नहीं दिया। क्यों? काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुशक राम कर द्रोही। भगवान की शरण से बाहर गए तो कोई भी आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान का विरोध किया, भगवान की अवहेलना किया, भगवान के भक्तों को निंदी किया, उनका शोषण किया, उनको मूर्ख समझा तो क्या होता है? मातु मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा हो ही विष सुनु हरे जाना। मित्र करई शत रिपु कै करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। भगवान का अगर विरोध किया, माता मृत्यु का रूप धारण करती है, बाबा कह रहे हैं, और पिता प्राण घातक बाण का रूप धारण कर लेता है। अमृत छुएंगे वो विष हो जाएगा, और आपका जो मित्र होगा वो आपके सहस्त्र दुश्मन के बराबर आपके पीछे लग जाएगा। छोटी छोटी समस्याओं में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सब जग तात अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मातु मृत्यु पितु समन समाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना। मातु
सत रिपु कै कर नेत्र करहि सत रिपु कै करनी ता कहबे बुध नदी बैतरनी ता कहबे बुध नदी बैतरनी सब जग ताही अनलहूँ ते ताता सब जग ताही अनलहि ते ताता जो रघुवीर विमुख सुन पाता जो रघुवीर विमुख सुन पाता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। हर जगह भागा, कहीं शरण नहीं मिली। उसको लग रहा है कि अग्निबाण उसके 2 फीट पीछे है, 2 गज पीछे है। अब देखिए, भगवान चाहते तो उसको मार देते, क्षण मात्र में। मार नहीं रहे हैं। क्यों? इंद्र का पुत्र है। पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, तभी इंद्र का पुत्र बना। इसने बचपना किया है, तो इसको सांकेतिक दंड देना जरूरी है, जितना इसके लिए हितकर हो। अब वो कहीं उसको शरण नहीं मिली, ये उसको शिक्षा थी। नारद जी ऐसे समय पे संत ही काम आते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा, क्योंकि भगवान संत भगवान को बहुत प्रिय है। नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत परेशान है, उनको दया लगी और फिर उसको कहा कि आप यहां से जाओ, सीधे भगवान के चरणों में गिर जाओ और वहां अपने आप को समर्पित कर दो। भगवान का स्वभाव है कि शरणागत को की रक्षा करते हैं, उसका वध नहीं करते। वही हुआ। पठवा तुरत राम पहिताही कहे से पुकार प्रणत हितकारी। चरणों में गिर पड़ा और क्षमा यातना करने लगा। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। भोले जी कहते, भगवान शंकर कहते हैं माता जी से कि देवी, भगवान ने उसको वास्तव में उसको बध योग काम किया था, लेकिन भगवान करुणा निधान है, जिससे जीवन भर याद करे उसकी एक आंख को नष्ट करके उसको जाने दिया। इस प्रकार ऐसी भूल हम सबसे रोज होती है। हम हमेशा परीक्षा देना नहीं चाहते, सबकी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान के यहाँ यह नियम है। देखिए, आप आज ऊंचे हैं, कल नीचे हैं, संसार में चल रहा है। आपकी स्थिति क्या है? आप इस शरीर आपको एक किराए का मकान है। आज माने या बुढ़ापे में माने, ना हमारा शरीर पे बस है, ना हमारे मन पे बस है, ना हमारे बुद्धि पे बस है। एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा ही तेजस्वी होता है, उसको सब चीजें याद हो जाती हैं और वो बहुत बड़े पद पे पहुंच जाता है। उसी परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा मंद बुद्धि होता है। भगवान का खेल है, अपने अपने प्रारब्ध को लोग अपने अपने उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज है जो एक कवच है। इस संसार में बहुत लोग मिलेंगे, चालाक मिलेंगे, आपको मूर्ख बनाने वाले मिलेंगे, दलाल मिलेंगे, लेकिन भगवान की शरण में रहेंगे तो समस्त दलालों से आप बच जाएंगे, नहीं तो डिप्रेशन में चल जाएंगे। अब यहाँ पे भगवान वहां से विदा हुए चित्रकूट से। 13 वर्ष वहां पे करीब 12 वर्ष 12.5 वर्ष बिताए भगवान। फिर चित्रकूट से विदा लिए और वहां से गए। सबसे पहले बहुरी राम वश मन अनुमाना, हुई है भीर सब ही मोहि जाना। अब मेरे जरिए सबको परेशानी हो रही, वहां से अत्रि मुनि के आश्रम में गए। माता अनुसुईया जो बहुत ही तपस्विनी है, वो वहां पे है और
अत्रि मुनि के चरणों में भगवान नमन किए, सीता जी नमन की और लक्ष्मण जी ने नमन किया। लेकिन अत्रि जी जानते हैं कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान एक लीला करने आए हुए हैं, वो जानते हैं। और माता अनसुईया भी जानती हैं कि सीता जी यह जगत जननी है, समस्त ब्रह्मांडों की जननी है, इनको कुछ हमको बताने की जरूरत नहीं है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, सीता जी क्या है? जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिनके एक अंश से लक्ष्मी जी, उमा और ब्रह्माणी अनेकों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्माणी हैं, अलग अलग रमा हैं, अलग अलग पार्वती जी हैं, उमा है। ये सब जानती हैं अनसुईया जी। पतिव्रताओं में उनका स्थान सबसे अग्रगणी है। उन्होंने माता को माध्यम बना करके औरतों के लिए, देवियों के लिए संदेश दिया। ये माता जी के लिए नहीं है, माता जी को माध्यम बना करके अनसुईया जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है औरतों को, कैसे उनको जीवन यापन करना चाहिए। और माता जी को दिव्य दृश्य, दिव्य वस्त्र पहनाए, दिव्य आभूषण पहनाए और तब उनको एक संदेश दिया। धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परखी है चारी, आपद काल परखी है चारी। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की परीक्षा, चार लोगों की परीक्षा। आपके धैर्यवान हैं, आप धर्मवान हैं, आपका कोई मित्र है, हमेशा मित्र कहता है, लेकिन उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। आपकी पत्नी आपके दुख सुख दोनों में साथ देती है, खाली सुख में साथ देती है? मित्र आपका सुख दुख दोनों में साथ देता है, खाली सुख में साथ देता है? हम धार्मिक रहते हैं, लेकिन थोड़ा विपत्ति आती तो हम बोलते हैं छोड़ा भगवान भगवान का। हम बोलते हैं बड़े धैर्यशाली हैं, बड़े गंभीर हैं, लेकिन थोड़ा सा बात हुई तो हमको गुस्सा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। इस चारों की परीक्षा होती है जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तब ये आप पहचान सकते हैं कि आप धैर्यवान हैं, आप धार्मिक हैं, आपका मित्र सही है, आपकी पत्नी सही है, आपके पति वफादार है। इन चारों की परीक्षा होती है, माता ने बताया। इसलिए दुख में साथ देने वाला ही आपके साथ टिकेगा, ये हमको जानना है। और आगे बता रही माता जी कि औरतों के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी का, ज्यादा नहीं उनको कुछ करना है। अपने पति के प्रति सम्मान रखें, उनका विश्वास जीतें, उन पर विश्वास करें, और पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी पर विश्वास करें। दोनों पति और पत्नी काया से, वचन से और मन से एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का सम्मान करें। अगर यह काय वचन मन, अगर एक पत्नी अपने पति के साथ ये तीन निभाती है तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं, अपने आप भगवान उसका कल्याण कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? बिनु श्रम नारी परम गति लहि, बिना किसी प्रयास के अगर अपने पति पर काया शरीर से, वचन से और मन से पति के प्रति समर्पित हैं, पति अगर कुछ गड़बड़ करता है उनके अपने पातिपत से पति भी ठीक हो जाएगा। बिनु श्रम नारी परम गति लहि,
पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाही। किसी भी कंडीशन में उनको अपना पातित्व धर्म नहीं छोड़ना है। माता ने संदेश दिया, वहां से भगवान विदा हुए। बहुत बड़ी स्तुति अत्रि महाराज ने की है, बहुत ही सुंदर स्तुति की। भगवान को विदा किया, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े विरह में, बड़े व्याकुल होकर विदा किया। भगवान वहां से बढ़े। रास्ते में एक असुर मिला, विराध असुर। भगवान ने उसका वध किया। यह पूर्व जन्म में तुम्ब्रु नामक गंधर्व था। गंधर्व क्या होता है? देवलोक के निवासी। देवताओं को कभी अजगर भगवान बना देते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। कल हम बता रहे थे कि महाराज नहुष, जिन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र बने थे, इंद्राणी के प्रति उनका गलत कुदृष्टि से उनको ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने श्राप दिया, वो अजगर बन गए। कितने मुश्किल से उस पद को प्राप्त किए थे। लेकिन आप देखिए, इस प्रकार से यह गंधर्व जो है, यह देवलोक का निवासी है। देवताओं के सामने, देवताओं की सभा में भगवान का गुणागान करता था। लेकिन सब ऋषियों मुनियों के सामने, सब देवताओं के सामने रंभा में आसक्त हो गया और समझाने पर भी नहीं समझा। तब क्या हुआ? कुबेर जी ने श्राप दे दिया कि तुमको असुर योनि प्राप्त हो, तुम देवलोक में रहने के अधिकारी नहीं हो। तात्पर्य, देवलोक भी सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ? भगवान ने उसका वध किया, क्योंकि श्राप ऐसा था कि बिना भगवान की कृपा के उसका उद्धार नहीं हो सकता था। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। तुरत ही रुचिर रूपत ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। भगवान ने देखा, पहले भगवान को पकड़ लिया दोनों हाथों से। लक्ष्मण जी और राम जी को पकड़ लिया और सीता का हरण करने का प्रयास किया। लेकिन भगवान ने अपने एक ही बाण से उस असुर का वध किया। आप कल्पना करें, नारद जी भी पूर्व जन्म में गंधर्व थे। वहां पे उनको शाप मिला, क्योंकि वहां पे क्या हुआ? भगवान का भजन गाने के लिए देवलोक में उनको बुलाया गया और वहां लोक गीत गा रहे हैं। जैसे यहां कोई आ जाए, भगवान की कथा चल रही है और लोक गीत, संसारवार फिल्मी गीत गाने लग जाए। इतना घमंड, इतने खूबसूरत थे नारद जी, इतने सुंदर थे, उनको इतना अभिमान था अपने गले पे, अपनी खूबसूरती पे, और देवलोक के निवासी थे। परिणामता उनको ऋषियों ने शाप दे दिया कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो। परिणामता तुम ऐसी संतान बनोगे जिसके पिता नहीं होंगे। आप समझ गए ना? दासी पुत्र बने और फिर संतों के जूठन खाने से, सत्संग सुनने से उसका लाभ हुआ, भगवत दर्शन, और फिर देवर्षि बने, ब्रह्मा जी की संतान बने। छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देने योग्य हैं। जीवन बड़ा सतर्क रहने योग्य है। अंधेरे में अगर पाप करेंगे, उजाले में उसका परिणाम आएगा। फिर दोष आप बोलेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, ही दुनिया जानता हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन आप छल कपटी हैं, अंदर बहुत दोष है। दूसरों से जलन, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को नष्ट करना। अरे भाई, प्रारब्ध है, भोग लीजिए। समय आएगा आप पश्चाताप करने योग्य नहीं रह जाएंगे। डरना है, डरना है, क्योंकि हरि हमारे हृदय में निवास कर रहा है। तो क्या हुआ? देखिए, देवलोक का निवासी असुर बना। अब भगवान ने उसको बाण मारा, उसकी मृत्यु हुई। दोबारा भगवान ने कहा, जाओ तुम दोबारा गंधर्व बन जाओ, आज के बाद ऐसा मत करना। वहां से गया, आगे बढ़े प्रभु। सर्वभंग ऋषि से भेंट हुई। सर्वभंग ऋषि बहुत ही उत्तम कोट के ब्रह्म ऋषि हैं और वह तैयार थे कि मुझे ब्रह्मा जी के लोक में जाना है, जिसे हम सत्य लोक कहते हैं। लेकिन उनको पता चला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम अवतार लिए हैं और वन में आने वाले हैं। आए भगवान श्री राम तो उनसे कहते हैं, जात रहो बिरंच के धामा,
सुन्यो श्रवण बनई है रामा। हमको पता चला प्रभु, हम तो शरीर त्यागने वाले थे, लेकिन पता चला कि आप स्वयं आ रहे हैं, तो मैंने अपनी ब्रह्मलोक की सत्यलोक की यात्रा कैंसिल कर दी। हे प्रभु, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, मैंने बहुत यज्ञ किया, बहुत जप किया, बहुत जग किया, लेकिन हमको सब अहंकार ही दिया। हम बहुत जप करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, बहुत दान करते हैं। आप जानते हैं राजा नृक बहुत बड़े दानी थे, उनको लगा कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। वो ये भूल गए कि आपको भगवान ने दान करने के लिए भेजा है। सब संपत्ति भगवान की है, आपको माध्यम बनो, पुण्य करो, अच्छे कार्य करो। अगर माध्यम खुद यह सोचे, साधन खुद सोचे कि मैं साध्य हो गया, तो यह उसका दोष है। अब यह समझ में आ गया कि यह सब जो है अहंकार दे रही हैं। जो भी चीज अहंकार देती है वही आपके विनाश का कारण बनती है। अब कह रहे हैं कि जो भी हमने किया प्रभु, कुछ प्राप्त करने के लिए किया, लेकिन वो भी मिथ्या है, इसका हमको पता चल गया कि वो भी नष्ट होने वाला है, जिसके लिए मैंने अपना जीवन यापन किया। तो कहते हैं कि प्रभु कहाँ दें, उस प्रभु को वापस कर दिया, प्रभु ये सब ले लीजिए, हमको अपनी भक्ति दीजिए। और भगवान की भक्ति मांगा और भगवान के सामने ही चिता लगाई और स्वयं इस शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम चले गए। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, अस कही जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सुधा सिधारा। भक्त ये नहीं मांगते कि मैं मुक्त हो जाऊं, भक्त मांगते हैं कि जहां भी पैदा हूं, जही जौनी जन्मो करम बश, श्री राम पद अनुराग हूं। वो भगवान की रजा में राजी रहते हैं। एक ही मांग रहती है कि हे प्रभु, जहां भी जिस योनि में जाऊं आपका भक्त बना रहूं, और मुझे ऐसे लोगों का साथ मत देना जो दिन भर गृहस्थ की बात करते हैं, इधर की बातें उधर। भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे प्रभु, ऐसे कामी पुरुष जो गृहस्थ में शने लोग हैं, दिन भर गृहस्थ की बातें, कभी बहू की बुराई, बहू उनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी बुराई, हे प्रभु उनसे बचाना। प्रभु भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु ऐसे लोगों से बचाना, क्योंकि बिना किसी कारण के हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, हमें बहुत भ्रमित कर देते हैं। तो वहां से इसलिए भगवान से, जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान जो करेंगे सबसे उत्तम करेंगे। इस प्रकार वहां से गए, आगे भगवान बढ़े, देखा अस्थियों का समूह, हड्डी का समूह लगा हुआ है, ढेर लगी हुई है। वहां पूछा कि भाई ये हड्डियों का समूह किसका है? तो जो ऋषि मुनि थे, संत थे, जंगलों में रह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये रावण के सारे राक्षस यहाँ चारों तरफ फैले हुए हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, तो ये सारे लोग आके मार डालते हैं और खा जाते हैं, और साथ साथ हड्डियों को जलाने नहीं देते। डराने के लिए कोई यज्ञ ना करे, कोई हवन ना करे, कोई सत्कर्म ना करे। आप बोलते हैं कलयुग खराब है, ये बात है सतयुग की और त्रेता की। आप कल्पना करें कि उस समय क्या दशा थी कि लोग अगर वेद पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो राक्षस लोग आके वध कर देते थे। आज का समय वो नहीं है, इसलिए कभी ये ना कहा जाए कि पहले बहुत अच्छा था ना। जो कहते हैं पहले अच्छा था, वो कहीं न कहीं भ्रम में है। अब देखिए, भगवान को बड़ा पीड़ा हुई अस्थि समूह को देख करके। भगवान ने कहा संतों महात्माओं के सामने, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। सबको शांति कराया, उस अस्थि का कलश, जितने अस्थियां थी सबका विसर्जन कराया, और सबको आश्वासन किया कि जितने राक्षस मैं सबका वध कर दूंगा, ये मैं प्रण लेके जा रहा हूं। भगवान वहां से आगे बढ़े। सतीक्षण जी से भगवान की मुलाकात हुई। भगवान के परम भक्त हैं, वो अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं। भगवान में इतना प्रेम है
मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोशन देवक। भगवान श्री राम के अलावा किसी देवी देवताओं में विश्वास नहीं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। भगवान में भरोसा करते हैं। भगवान और उनका एक अभिमान है, अपने भगवान पे बहुत। एक ही अभिमान आपका बढ़िया है, वो अभिमान है अपने इष्ट देव का। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु श्री राम हमारे माता पिता हैं, वही हमारे सब कुछ, यही अभिमान हमको करना है। भगवान ने उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उनकी दशा देखी। भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और रास्ते में बैठ करके श्री राम जय जय काम कर रहे हैं। भगवान ने हृदय से वो आकृति निकाली, प्रकट की। अब वो परेशान हो गए और चरणों में गिर पड़े सामने भगवान श्री राम को देख करके जो हृदय में थे, और उनसे वरदान मांगा। भगवान ने उनको अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। भगवान ने उनको बहुत उत्तम कोट का आशीर्वाद दिया। वहां से भगवान सुतीक्षण जी के साथ में अगस्त मुनि के आश्रम में गए। वही अगस्त मुनि जहां भगवान शंकर सत्संग करने आए थे। इसी बीच में हम रामायण के विषय में कि यह रामायण कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में एक भजन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगा दे रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाती, कहीं शिव जी की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाती, कहीं शिव जी की है झांकी, कहीं शिव जी की है झांकी।
कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में, दुआरे रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण, कहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, झुलाती रोज रामायण, डुबाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। तो भगवान शंकर जी की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। जहीं पर कृपा न करही पुरारे, सो न पाव मुनि भगति हमारी। बड़े भाग पाए सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। आपने सती जी के प्रसंग में सुना था कि भगवान शंकर सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। जहां भी सत्संग होता है, यहाँ तक कि काग भुसुंडी के पास हंस बन करके भगवान शंकर, जहां भी राम कथा होती है, परम ज्ञानवान ज्ञानी नाम जगत गुरु हैं, लेकिन भगवान श्री राम के प्रेम में जाकर के हर जगह सत्संग सुनते हैं। यही अगस्त मुनि, जिनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं, इनके आश्रम में बाबा कथा सुनने आए थे। अब भगवान श्री राम उन्हीं के आश्रम में जा रहे हैं। इसके बाद ही भगवान का विलाप हुआ था। परिणामतः सती जी को भ्रम हो गया था। भगवान परम नाटककार हैं, उनके नाटक में बहुत लोग फंस जाते हैं। अब देखिए, यहाँ बहुत ही उत्तम प्रसंग है अगस्त मुनि के आश्रम में, क्योंकि वो महर्षि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, बहुत माननीय हैं। और किसके पुत्र हैं? पुलस्त्य के पुत्र हैं। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती। उनके दो पुत्र हैं, एक विशर्वा
जिनके वंश से रावण आदि पैदा हुए, और दूसरे हैं अगस्त मुनि। रावण ने पुलस्त्य वंश का पे कलंक लगाया, अगस्त ऋषि ने उस कलंक को धोया। यह है दुष्ट पैदा हो जाए तो पूरे कुल का नाश कर देता है। अब यहां देखिए बड़ा अच्छा प्रसंग है। भगवान गए, अगस्त ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और